हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर हंट अनबॉक्सिंग एवरीथिंग। तो मैंने एक OTG का रिव्यू दिया था और उसमें कई सारी कमेंट्स आई थी कि आप कुछ बेक करके दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको टी केक बेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा टी केक प्रिपेयर किया है मैंने 30 मिनट्स में। ये बेकिंग का टाइम बता रही हूँ, मिक्सिंग का टाइम थोड़ा लगेगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से जो चीज़ें हैं वो कुछ ऑनलाइन मैंने परचेज़ की थी, उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो पहली है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, जिसका यूज़ मैंने किया है मेजरिंग के लिए। इसके अलावा हमें एक हैंड मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर जो है इटालिक कंपनी का। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये मैंने इटालिया का मंगवाया था। तो इसका यूज़ करने वाली हूँ। एक मिक्सिंग बाउल की ज़रूरत पड़ेगी, स्पैचुला की ज़रूरत पड़ेगी और इस ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी ऑयल लगाने के लिए। ये हैंड मिक्सर है, आप उससे भी मिक्सिंग कर सकते हो। ये है मेजरिंग स्पून्स, आप देख सकते हो, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आई मार्का पे इसका रिव्यू भी डाल दूँगी। तो ये है एक स्ट्रेनर, ये बेकिंग पेपर है। ये हमारी जो केक है वो जल नहीं जाए बॉटम से, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये बेकिंग टिन है, ये हार्ट शेप का है पर मैं राउंड शेप यूज़ करने वाली हूँ। एल्यूमिनियम का है, ये भी ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। तो सबसे पहले कास्टर शुगर की ज़रूरत पड़ेगी 1 कप, और मेजरिंग में 150 ग्राम। मैदा 1 कप एंड 1/4 कप 150 ग्राम। दूध हमने लिया है 1/3 कप, जिसमें थोड़ी सी मलाई मैंने ऐड की है, आप देख सकते हो। और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1.5 टीस्पून। 3 अंडे मैंने लिए हैं, 50 ग्राम के हिसाब से एक अंडा। और न्यूट्रीलाइट बटर का मैंने एक पैकेट लिया। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन अमूल या न्यूट्रीलाइट का लोगे तो इससे आपका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और केक बहुत टेस्टी लगेगा। उसके बाद वनीला एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर है। तो बेकिंग पाउडर मैं दिखा देती हूँ कि मैंने वेकफील्ड कंपनी का लिया है बेकिंग पाउडर, काफ़ी अच्छा आता है ये। और मैदा मैंने लिया है उत्तम कंपनी से। तो ये रही मेरी प्रोडक्ट जिनसे मैं केक को अभी बैटर प्रिपेयर करूँगी। तो चलिए हम बैटर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो बाउल में सबसे पहले हम ले लेंगे न्यूट्रेला बटर को पूरा खाली करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रेला बटर जो है वो हम सीधा सीधा फ्रिज से निकाल के यूज़ नहीं करेंगे, हमें उसे रूम टेम्परेचर पे लाना है। मतलब रूम टेम्परेचर वाला बटर हमें यूज़ करना है, यहाँ हम बटर को मेल्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखना। स्पैचुला की मदद से हम इसका जो बटर पेपर है उस पर से जितना भी बटर है वो सारा का सारा बटर हम इस बोल में ले लेंगे। कंजूसाई बिल्कुल नहीं करेंगे, तभी आपका जो केक है वो बहुत टेस्टी बनेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो पूरा 150 ग्राम मैदा के लिए हम 100 ग्राम बटर का पैकेट है जो पूरा यूज़ करेंगे, रूम टेम्परेचर वाला। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक हैंड विक्सर की मदद से इसको हम विस्क करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो बटर है हमारा वो बिल्कुल हमको फ्लफ़ी करना है, बिल्कुल हल्का फुल्का फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाए, तब तक हम उसे हैंड मिक्सर की मदद से, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स करेंगे। बटर को बिल्कुल हम मेल्ट नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों, अदरवाइज़ आपका केक जो है वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो केक को फ्लफ़ी स्पंजी बनाना है तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल याद रखिएगा। आप हैंड ब्लेंडर की मतलब ये इलेक्ट्रिक यूज़ किया है मैंने, उसकी जगह आप हैंड मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हो। उसको भी इसी तरीके से आपको बिल्कुल बटर को फ्लफ़ी होने तक विस्क करना है, वो याद रखिएगा। तो यहाँ मैं कोई डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलती हूँ। जनरली अगर विदाउट एक केक बनाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक ही डायरेक्शन में आपको उसको विस्क करना है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो कि मैं सिंपली यहाँ पर अपने हैंड मिक्सर से अपने बटर को फ्लफ़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर आपका कम टाइम लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना वेदर पे भी। अगर सर्दियाँ होगी तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, अभी गर्मियाँ चल रही है और मैं दोपहर के टाइम पे इसको बना रही हूँ तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको देखिए मैंने फ्लफ़ी कर लिया है, आप देख सकते हो।
तो अब इसको मैं साइड में निकालूंगी और साइड पर लगा हुआ जितना भी बटर है उसको मैं स्पैचुला की मदद से सेंटर में ले लूँगी। इस कैस्टर शुगर को ऐड करने के बाद मैं 2 चंक्स में इसको डालूँगी। तो ये पहला वाला है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। सीधा हम इलेक्ट्रिक मिक्सर को स्टार्ट नहीं कर देंगे, अदरवाइज़ जो कैस्टर शुगर है वो उड़ के बाहर आ जाएगी। पहले ऐसे उसको मिक्स कर लीजिए, उसके बाद विस्कर को ऑन कीजिए, ये देखिए, ताकि हमारा जो बैटर है वो बोल में ही रहे। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें काम ये करना है कि जो हमारी कैस्टर शुगर है वो हमारे बटर के साथ एकदम मिक्स हो जानी चाहिए और एकदम इसको हल्का फुल्का करना है। मतलब कैस्टर शुगर में आप वेट देखोगे, लेकिन ये जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा वैसे वैसे वो वेटलेस होता जाएगा। तो उसको भी हमें एकदम हल्का फुल्का विस्क करना है। जब तक कि वो टेक्सचर हल्का फुल्का नहीं हो जाता है तब तक उसको विस्क करते रहना है इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मिक्स करते रहिए और बीच बीच में जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगती है कि साइडों पे बहुत सारा आपका जो बैटर है वो स्टिक हो गया है, तो आप स्पैचुला ले सकते हो। स्पैचुला की मदद से सारे साइड में से उसको निकाल कर और सेंटर में डाल सकते हो, ये देखिए, ताकि आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर वेस्ट नहीं हो। तो अगेन हम इसे विस्क करेंगे क्योंकि साइड का जो बटर और कैस्टर शुगर था वो हमने अब ले लिया है और उसको हम यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम एग वाली स्पॉन्ज केक बनाते हैं या एग वाली टी केक बनाते हैं तो ये हमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली मैंने बताई आपको, बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ही फ्रिज से निकाल के सीधा यूज़ करना है और ना ही उसको मेल्ट करना है। उसके अलावा सबसे पहला हम बटर के साथ शुगर को, यानी कि कैस्टर शुगर जो ली है, हम उसको मिक्स करेंगे और यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल शुगर भी ले सकते हो, लेकिन उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो या तो आप कैस्टर शुगर लीजिए, उससे बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया सी आप बाहर जैसे मार्केट में मिलती है वैसी ही स्पॉन्ज केक आपको लगेगी। देखिए दूसरा बैटर मैंने मिक्स कर लिया है, कैस्टर शुगर डाल दी है और उसको भी मैं विस्क कर रही हूँ। तो चलिए इतना मिक्स होता है, अब हमें अपने OTG को भी यहाँ पर प्री हीट करना ज़रूरी है। तो मैं ये अपना OTG दिखा रही हूँ मॉर्फी रिचर्ड का। ये OTG है 28 लीटर का, 28 RSS। तो पहले स्विच ऑन कीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर नॉब है, तो सबसे पहले टेम्परेचर को सेट करेंगे 150 और 200 के बीच में, यानी कि 175 पे मैंने रखा है। ये हमारे फंक्शन है जिसमें हमें बेकिंग फंक्शन पे जाना है और यहाँ पर हमारा टाइमर है, हमें अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन 10 मिनट का प्री हीटिंग का टाइम है, इसलिए मैं 40 मिनट पे सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए लाइट ऑन हो गया है, यानी कि नीचे की दोनों रॉड जो है वो रॉड शुरू हो जाएगी हीट होना। तो जब तक वो प्री हीट हो रहा है हम अपना मिक्सिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम लगेगा ये मिक्स करते हुए, इसीलिए हमने प्री हीट कर दिया था। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि OTG को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इसीलिए मैंने उस प्रोसेस को भी यहाँ पर शो किया है। तो चलिए बैटर बनाने की प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कैस्टर शुगर और बटर था उसका ऑलमोस्ट ये देखिए 3 की स्पीड पे मैं काम कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन कीजिए, आप चाहो तो 1 की स्पीड पे कर सकते हो, बट इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम। मैं 3 की स्पीड पे इसको काम करती हूँ, तो 1 मिनट में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो अब चलिए हम एग को मिक्स करते हैं। तो 3 एग एक साथ नहीं डालने हैं दोस्तों, ये मेरी दूसरी टिप है। हम एग को 1 बाय 1 डालेंगे, एक एग डालेंगे और 1 मिनट तक उसको बीट करेंगे। तो देखिए मैंने एक एग डाल दिया है, अब मैं इसको इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से मिक्स करने का स्टार्ट करती हूँ। तो एक एग इट विल टेक 1 मिनट, तो 3 एग को कम से कम 3 मिनट का टाइम लगेगा मिक्स होने में। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि पहले ये लग रहा था कि यार ये तो बहुत थिक हो गया है अब, और उसमें तो मैदा वगैरह भी मिक्स करना है। तो अब आप देखोगे जैसे जैसे मैं एग मिक्स करती जाऊंगी वैसे वैसे इसका जो टेक्सचर है वो रिबन टेक्सचर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये पहला एग का जो बैटर है या एग को मिक्स करने की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है।
1 मिनट से ज़्यादा बीट मत कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज़ जो एग का टेक्सचर है, मतलब एग की वजह से जो बैटर में फ्लफीनेस और स्पॉन्जीनेस आती है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 मिनट से कम भी बीट मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कम से कम 1 मिनट एग को बीट करना। अब यहाँ पर एग का भी ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एग को भी फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट यूज़ मत कीजिएगा। एग को भी आप रूम टेम्परेचर पे लाइए और उसके बाद उसको यूज़ कीजिए, ताकि हमें जो स्पॉन्जी केक चाहिए वो स्पॉन्जी केक हम प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए अब हम दूसरे एग को इस केक बैटर में डालते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा एग गया हमारे केक बैटर में। जितना हो सके ताज़ा एग लेने की कोशिश कीजिएगा, उसमें उसका जो टेस्ट है वो उतना ही बढ़िया आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप बटर की जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल आपको वैसा नहीं लेना है जिस ऑयल में से स्मेल आती है। जैसे ग्राउंडनट ऑयल अगर लोगे तो उसमें से स्मेल आती है और वो ज़्यादा दिनों तक टिकता भी नहीं है, तो उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता है। तो आप अगर इसे सबसे बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको बटर में ही बनाइए। यू विल गेट रियली वेरी गुड टी केक। उसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बस उसको खाते रहिए। दोस्तों ये वीडियो देखकर आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घर में इसे कुकर में या पैन में भी बना सकते हो। तो देखिए ये दूसरा एग भी हमारा हमने बीट कर लिया है। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें चिपकी हुई है, जो मिक्स नहीं हुई है, उनको भी हम स्पैचुला की मदद से सेंटर में ले लेंगे। तो हम तीसरा एग भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि जो केक हम बना रहे हैं वो अगर आप बटर से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप तेल भी यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बटर यूज़ कीजिए। और जो केक बनता है बटर से, वो उसकी लाइफ जो होती है वो 3 से 4 दिनों की होती है, पर इतना टेस्टी बनता है, लिटरली मेरे घर में ये 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आप ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी और आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। आप मुझे बताइए आपके कोई सजेशंस है, सुझाव है, तो मैं ज़रूर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है मैंने जो आपको ये प्रोसेस दिखाई है उसमें, तो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको उसके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगी। तो मैं ये कह रही थी, अगर ओटीजी नहीं है तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हो। कुकर में आपको नीचे सॉल्ट डालना है सबसे पहले बेस में, उसके ऊपर आपको एक रिंग रखनी है जिससे कि जो सॉल्ट का या कुकर का जो बेस है उससे आपका जो केक टिन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसमें जो भाप बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेक होने वाली प्रोसेस है, तो बेकिंग के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो एटमॉस्फेयर आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए छोटू इसी के लिए केक बन रहा है, एक्चुअली उसको ये केक बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए मैंने स्पीड बंद कर दी है और इस तरीके से इसको निकाल लिया है। अब हम जो साइड में जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखिए मैदा हमारा बचता है इसमें डालने के लिए। तो मैदे के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो ये 1 कप एंड 1/4 कप मैदा, यानी कि 150 ग्राम मेजरिंग करते हुए मैंने मैदा लिया है। उसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें 50 ग्राम का हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर हमने लिया है। मतलब मेजरमेंट आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप 50 ग्राम मैदा ले रहे हो तो 50 ग्राम कैस्टर शुगर लेना है, हाफ़ टी स्पून आपको बेकिंग पाउडर लेना है, हाफ़ टी स्पून आपको वेनिला एसेंस लेना है और एक एग के साथ आपको 40 ग्राम के करीब आपको बटर लेना है। तो ये उसका मेजरमेंट हो गया। मैं इसको 2 भागों में डालूँगी। तो ये देखिए पहला भाग मैं डाल रही हूँ यहाँ पर और इसे इस बैटर में मिक्स कर रही हूँ। तो मैं कुकर की बात कर रही थी, कुकर में भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। आपको उसकी रिंग और विसल निकाल देना है और जैसे मैंने बताया आप सॉल्ट का एक बेस बना लीजिए, रिंग रख लीजिए और उसमें जिस टीन में आप अपने केक के बैटर को डालते हो उस टीन को रख दीजिए और फिर उसको कुकर को ढकते हुए
विदाउट विसल एंड विदाउट रिंग आप उसको रखेंगे तो वो भी आपका 30 to 40 मिनट में बेक हो जाएगा। आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। उसको भी प्री हीट करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको प्री हीट कर लीजिए कुकर को, और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, उसको मध्यम आंच पे रखना है, ना बिल्कुल स्लो ना बिल्कुल फास्ट। तो मीडियम आंच पे आप उसको 30 to 40 मिनट में बना सकते हो। 30 मिनट के बाद आप उसको चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो अभी भी बेक नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसको और कम कर दीजिए और दूसरी 5-7 मिनट के लिए पका लीजिए। तो ये देखिए मेरा दूसरा स्लॉट भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसको मिक्सर को ऑन करने से पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं स्टार्ट करूँगी तो मैदा उड़ेगा। तो ये देखिए 3 की स्पीड पे मैं इसको मिक्स करना शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो बैटर है वो मिक्स होने को आया है। तो आप देख सकते हो कि ये थिक रिबन की कंसिस्टेंसी में आने लगा है, लेकिन हमको इतना थिक नहीं चाहिए, और इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 1/3 कप के करीब। अगर आपको लग रहा है कि आपके एग की साइज़ अगर बड़ी है तो यहाँ पर आपको लगेगा कि आपका जो बैटर का थिकनेस है वो सही हो रहा है, तो आप दूध थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। यहाँ पर अल्टीमेटली आपको 2 से 3 टेबलस्पून दूध की ज़रूरत पड़ेगी, पर क्योंकि मैं रूटीन में ये केक बना रही हूँ तो मुझे पता है कि 1/3 कप दूध मेरा जाएगा, जिसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी ऐड की है। अगर आपके घर में भी मलाई है तो आप ऐड कीजिए। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था 1.5 टीस्पून के करीब हमको यहाँ पर वनीला एसेंस डालना होगा। तो ये देखिए मैं डाल देती हूँ। तो वनीला एसेंस और दूध ये दोनों चीज़ें डालकर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि एकदम से वो एकदम पतला नहीं हो जाए। ये देखिए अब वो मिक्स होता जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा दूध मिला लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर को ऑन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मिक्स होना शुरू हो गया है, और हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी सी थिकनेस है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमें दूध ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए जो बाकी बचा है वो दूध भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो मेजरमेंट अगर यही रखोगे, और दूसरी चीज़ ये कि OTG का जो आपका साइज़ है वो भी मैटर करता है दोस्तों। अगर आपका 24 या फिर ज़्यादा बड़ा आपका OTG है तो उसके हिसाब से आपका टाइम जो है वो कम ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ मैंने ये फेस की है कि मैं टिन जो है वो चेंज करती रहती हूँ। मतलब आज मैंने राउंड टिन लिया है, या फिर आपका टिन जो है वो जितना छोटा होगा उतना ही आपका बेकिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको अंदर तक बेक होना होता है। तो मैंने जो आज बेकिंग टिन लिया है वो बेकिंग टिन थोड़ा सा डीप कम है और उसकी सरफेस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे अंदाज़ा है कि 30 मिनट में वो प्रिपेयर हो जाएगा। पर अगर ज़्यादा डीप अगर ले रहे हो और छोटा ले रहे हो आप, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। दूसरा कि आपका OTG जो है उसका साइज़ भी मैटर करता है। मेरा 28 RSS का है, तो 28 लीटर का, तो उसमें इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट में वो तैयार हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये वाला टिन यूज़ कर रही हूँ, ऑनलाइन मंगवाया है, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए ये हमारे पास है बेकिंग शीट, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो केक बेक होने के बाद जो केक है वो नीचे चिपके नहीं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसे पार्चमेंट शीट भी बोलते हैं। तो इसको भी अंदर डालने का एक तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ कि राउंड सरफेस को इजीली कैसे कट किया जा सकता है। तो ये देखिए ये शीट जो है उसको मैं ऐसे ट्रायंगल में कोन शेप में बना लेती हूँ, और इसकी सरफेस को एक अंदाज़न यहाँ पर कट दे देती हूँ। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा शीट यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर
परफेक्टली हमको जितना बेस का चाहिए उतने ही बेस का ये टिन का जो होता है उतने ही बेस का ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर इस सरफेस में लगा देती हूँ। अब हमें इसको वैसे तो ग्रीस करने की या डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा उसमें नीचे बेस में ऑयल लगाना। तो ये देखिए सनड्रॉप सनफ्लावर ऑयल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि उसमें स्मेल नहीं होती है, वैसी स्मेल नहीं होती है जैसी पीनट ऑयल में होती है। मैं साइडों में भी यहाँ पर ऑयल को लगाऊंगी ताकि केक जब बेक करके निकले तो वो इजीली बाहर आ जाए और साइडों पर चिपके नहीं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग भी करूँगी। तो ये देखिए जैसे ही मैं ऑयल साइड में इस ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ये सारी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई है। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जिन जिन के मैंने रिव्यू दिए हैं वो आई मार्का में जाके आप देख सकते हो, उस प्रोडक्ट के रिव्यू भी देख सकते हो, ताकि अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप मंगवा सकते हो। अगर बेकिंग का शौक़ है ही तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही पड़ेगी। तो देखिए अब मैं नीचे बेस में उतना डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साइडों में पड़ेगी, क्योंकि साइड में हमने कोई पार्चमेंट शीट या फिर कोई भी बेकिंग शीट नहीं रखी हुई है। तो ये देखिए सिंपली थोड़ा थोड़ा मैदा हमको यहाँ पर डस्ट करना है, लगाना है, और थोड़ा सा हम इसे टैप करते जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो भी मैदा होगा वो यहाँ से साइडों से निकल जाएगा। तो अब स्पैचुला की मदद से जो बैटर हमने तैयार किया था बोल में, उस बोल का जितना भी बैटर है वो सारा का सारा हम इसमें पोर कर देंगे। तो ये देखिए ईज़िली सारा निकल जाता है। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बॉल यूज़ किया है। सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपको कांच के मिक्सिंग बोल में आएगा, पर मेरे पास वो छोटी साइज़ में है और आज मैं केक थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक वाला बोल लिया है। लेकिन हैवी अगर आपके पास कांच का बोल है तो आप उसको ही यूज़ कीजिए, प्रेफरेबल है वो। तो थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि अंदर अगर एयर होती है, एयर बबल होते हैं, तो वो सारे निकल जाए। चलिए अब इसको हम ओटीजी में रखेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि 30 मिनट से थोड़ा कम समय का बचा है। मैंने 30 मिनट पे वापस उसको सेट कर देती हूँ। आप बीच में कभी भी टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो, चालू ओटीजी में भी कर सकते हो। तो मैंने सेंटर रैक का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको रख देती हूँ 30 मिनट के लिए। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ये 30 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले स्विच ऑफ करेंगे और बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि ओटीजी जो है वो पूरा चारों तरफ से गर्म हो जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। आप इस हैंड ग्लोव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पुराना वाला तरीका ही इस्तेमाल करूँगी। तो मैं इसे बाहर निकालती हूँ और चलिए चेक करते हैं कि ये तैयार है कि नहीं। चेक करने के लिए हम इसमें कोई भी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपिक का, या फिर नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एकदम क्लियर आया है और ऊपर से भी इसकी सरफेस अच्छी तरीके से पक गई है और साइडों में भी नहीं चिपका है और ना ही कहीं से जला है। तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ये मेरी अगली टिप है। आप टूथपिक से या फिर आप अपनी नाइफ़ से चेक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है उस पर कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, तो आप समझ जाइए आपका केक बेक हो चुका है, ठंडा हो चुका है। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा किया है। थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद ही इसे अनमोल्ड कीजिए। ये आप ध्यान में रखिए, अगर गरम गरम में अनमोल्ड करेंगे तो हो सकता है आपका केक जो है वो टूट जाए। तो देखिए नाइफ़ की मदद से मैंने पहले साइड जो थी वो साइड में सारा उसको निकाल लिया। अब इसको एक प्लेट पे हम टर्न कर देते हैं। ऊपर धीरे से हम थोड़ा सा टैप करेंगे तो वो अपने आप ही केक जो है वो निकलेगा आराम से। देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कि जो केक है वो इजीली बाहर आ गया है, क्योंकि हमने नीचे पार्चमेंट पेपर रखा हुआ था, बेकिंग शीट। देखिए कहीं से भी वो चिपका नहीं है और इजीली वो बाहर आ गया है। अब इस शीट को हम रिमूव करते हैं। तो ये देखिए ये भी कितनी इजीली रिमूव हो गई। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाया था ताकि वो चिपके नहीं। अब मैंने इसे पलट दिया है। आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी है। चलिए मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हो कितना इजीली कट हो रहा है और नाइफ़ पे भी कुछ नहीं चिपक रहा है। मतलब केक चारों तरफ से अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। ये देखिए मैं इसका एक पीस आपको निकाल के दिखा रही हूँ।
तो कितनी अच्छी जाली पड़ी है और कितना स्पॉन्जी है, देखिए आप देख सकते हो। और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर आपका भी केक इतना ही यमी बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।